बोलिए अरे सुबह फोन मान करो, अरे नहीं आप तो सुबह फोन मान करो, अरे ना। पत्रकार बंधुओं को दीपावली, काली पूजा, सोहराई के शुभ अवसर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार के तरफ से हार्दिक अभिनंदन, बधाई। आप सभी को ये मालूम होगा और आप सभी पत्रकार बंधुओं के द्वारा ही ये हम सारे लोगों को भी ये जानकारी मिली है कि 15 नवंबर बिरसा जयंती के दिन हमारे राज्य झारखंड में बिरसा मुंडा की पवन धरती पर उलीहती गांव में देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है। देश का प्रधानमंत्री है, ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं, उस पद की गरिमा है और इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से हम लोग इस राज्य के बिरसा मुंडा की पवन धरती पर हम लोग उसका स्वागत करेंगे, स्वागत करना चाह रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि चाहे देश का प्रधानमंत्री का उद्देश्य जो भी हो, वो जिस मकसद से इस राज्य में आ रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन हम ये आशा करते हैं कि जो हमारे राज्य के भीतर राज्य की जनताओं के लिए जिन योजनाओं को लेकर के राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, उन योजनाओं को चलाने के लिए केंद्र का सहयोग भी कहीं ना कहीं राज्य को ज़रूरत होता है। तो ऐसे परिस्थिति में हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार, खास करके देश के माननीय प्रधानमंत्री, राज्य सरकार को राज्य को चलाने के लिए या जन जन तक इन योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए सरकार के तरफ से, खास करके भारत सरकार के तरफ से जो हमें सहयोग मिलना चाहिए वो मिलने की हम उम्मीद करते हैं। अभी तक तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे इस राज्य के साथ भेदभाव हो रहा है। जैसे आप देखते होंगे कि मनरेगा के अंतर्गत जो भी योजनाएं चलाई जा रही है, केंद्र के द्वारा जो सहयोग दिया जाता है वो फंड को भी रोक दिया जाता है। उसी तरह आंगनवाड़ी सेविका केंद्र है जिसमें हमको लगता है कि बहुत सारे लोग उसमें रोजगार में लिप्त है। बाल विकास केंद्र है, उसमें भी बहुत सारे लोग रोजगार में लिप्त है। उन सारे लोगों का भी जो फंड है उसको भी रोक दिया गया है। कहीं ना कहीं सरकार को इन योजनाओं को आगे ले जाने के लिए बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। हम चाहेंगे कि इसका भी निदान हो, इसका भी कहीं ना कहीं जो अड़चन किसी रूप में आ रहा है वो अड़चन दूर हो और राज्य सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा जो भी सहयोग देना है उसको पूरी रूप से ये दे। दूसरी बात है, सबसे ज्वलंत मुद्दा इस राज्य का है, क्योंकि राज्य अलग होने के बाद से ही ये मांग हमेशा यहाँ की जनता के द्वारा उठता रहा है। समय समय पर राजनीतिक दल के द्वारा भी और ख़ास करके हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से भी जो यहाँ की स्थानीय नीति है, झारखंड का स्थानीय नीति का बिल हम लोग विधानसभा से पारित करके और केंद्र सरकार के पास हम उसको भेजे हैं। वो बिल अभी तक लटका हुआ है। इस पर केंद्र सरकार को और खास करके माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को ये निर्णय लेने की ज़रूरत है। उसी के साथ साथ जो आदिवासी का ये वर्षों पुराना मांग है, समय समय पर लोग मांग करते रहते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी इससे अछूता नहीं रहा। वैसी
जो यहाँ के आदिवासी का सारनाथ धर्म कोड की ये मामला है, उसको भी झारखंड विधानसभा से पारित करके भारत सरकार को हम लोग भेज चुके हैं, यानी कि केंद्र सरकार को। और ये निर्णय भी केंद्र सरकार को लेना है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जब हमारे राज्य में आ रहे हैं तो हम तमाम लोग ये आशा करते हैं कि यहाँ की जो ज्वलंत ये समस्याएं हैं, जो समय समय पर इस तरह की मांग उठता रहा है और लोगों को ऐसा लग रहा है कि झारखंड राज्य होने के बाद आज जो चीज़ की हमें ज़रूरत चाहिए उससे हम ऐसा लग रहा है कि ये दो मुद्दा खास करके अभी तक उस चीज़ को हम लोग लीगलाइज तौर पर उसको नहीं कर पाए हैं। तो ये हमारा एक उम्मीद होगा कि देश के प्रधानमंत्री इस चीज़ की भी घोषणा करेंगे, ये हम आशा करते हैं, और यहाँ के लोगों को लाभ पहुँचाने का काम करेंगे। साथ ही साथ राज्य के भीतर में, जैसे हमने पहले भी कहा कि बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, जो हमारे राज्य के भीतर संसाधन है उसी को लेकर के राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। और आप देखे होंगे कि जिस तरह से लोगों को प्रखंड कार्यालय में, जिला कार्यालय में, ग्रामीण लोगों को, गरीब गुरुआ, चाहे वो मजदूर वर्ग के हो, किसान वर्ग के हो, छात्र नौजवान हो, तमाम लोगों को छोटी छोटी कामों के लिए, जैसे उसको जिला में जाना पड़ता रहा, प्रखंड कार्यालय में जाना पड़ता था, उनकी सुविधा के लिए हमारी सरकार ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का ये शुरुआत किया है। और वहाँ पर चाहे इस तरह की छोटी मोटी जो भी समस्याएं आती है, उन समस्या का समाधान भी जल्द से जल्द हो, इसको ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम लिया जा रहा है। और उसी का ये हमको लगता है कि दूसरा चरण, तीसरा चरण, ये हमारा तीसरा चरण 15 नवंबर तो है ही, लेकिन 16 नवंबर से पूरे राज्य के भीतर ये तीसरा चरण का ये कार्यक्रम हमारा चलेगा। और जिसमें युद्ध स्तर पर जहाँ कहीं भी कोई भी मामला पेंडिंग हो, जो जनता से जुड़ा हुआ है, ग्रामीण लोगों से जुड़ा है, गरीब गुरुआ से जुड़ा है, चाहे छात्र नौजवान की समस्या हो, चाहे किसान की हो, उनको एक समय सीमा के भीतर उन सारी चीज़ों का एक प्रकार से समाधान करके लोगों को लाभ पहुंचाने का एक काम करेंगे। तो इसी में राज्य को फंड का भी ज़रूरत है। जैसे हमने पहले ही कहा कि हमारे पास जो भी संसाधन है उसी से हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस राज्य का रेवेन्यू कलेक्ट करता है एक प्रकार से भारत सरकार, जो यहाँ का CCL का लगभग हमको लगता है कि 1.5 लाख करोड़ रुपया वहाँ बकाया है। और जिसका जब हम मांग करते हैं तो हमको किसी न किसी रूप से एक प्रकार से संतावना दे करके उसको चाहे मामला को टालने का प्रयास किया जाता है, चाहे किसी न किसी रूप में हमको परेशान करके ताकि दोबारा उस बात को ना उठाए। इस तरह से मामला को अभी तक ये लोग ठंडे बस्ते में डालने का काम किया है। अगर वो फंड अगर आ जाता है राज्य को, तो हम लगता कि जो कल्याणकारी योजनाएं हम लोग चला रहे हैं और जिस उद्देश्य के साथ लोगों को हम लोग उसका लाभ पहुंचाने का जो हम लोग ये कार्यक्रम चला रहे हैं, या राज्य को विकसित करने के लिए जो हमारी योजनाएं हैं, हमको लगता है कि उसमें हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी महसूस कर रहे हैं। इसीलिए ये फंड अगर आपको समय पर रिलीज हो जाता है और सरकार की जो देनदारी है भारत सरकार की, वो भी समय समय पर अगर हमको एक समय मुताबिक अगर मिल जाए, तो हमको लगता है कि राज्य को आगे बढ़ाने के लिए ये सहूलियत होगा। कि सभी लोग जानते हैं कि यहाँ के आदिवासी प्रकृति के पुजारी हैं और इसलिए उसको अलग अलग श्रेणी में लोग रख दिया गया है। लेकिन वर्षों पुराना मांग है कि सारनाथ धर्म कोड हमारा दिया जाए, बनाया जाए, उससे हमारी पहचान और हमारी आस्था सब कुछ एक प्रकार से जीवित रहे, बरकरार रहे।
इन तमाम चीज़ों को देखते हुए लोग समय समय पर इनका मांग करते रहा। उसका भी सारना धर्म कोड का मामला भी, उस बिल को भी विधानसभा से हम लोग पारित करके केंद्र सरकार को हम लोग भेजे हैं। हम लोग ये चाहेंगे कि जितना जल्द से जल्द हो कि इसका कम से कम इसका निर्णय ले और यहाँ के आदिवासियों के साथ एक न्याय हो। ये हम लोग आशा और उम्मीद करते हैं। जब हमारे राज्य में देश के प्रधानमंत्री जी जब यहाँ पर आ रहे हैं तो हम ये आशा और उम्मीद करते हैं और पार्टी की तरफ से हम लोग ये मांग करते हैं और यहाँ के तमाम लोगों की भावनाओं को देखते हुए इस बात को आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों के प्रिंटिंग मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इसके माध्यम से इन बातों को देश के माननीय प्रधानमंत्री तक हम ये पहुंचाने का ये एक प्रकार से अपनी बातों को हम रख रहे हैं ताकि प्रधानमंत्री के संज्ञान में आए और उसके बाद इस पर निर्णय लेकर के यहाँ के लोगों को वो राहत दे, लोगों को उसका अधिकार के साथ उसको जीने का, उसको रहने का, उसको हर काम करने का एक प्रकार से उसको अधिकार मिले, उसकी पहचान मिले। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए इस पर निर्णय